चलो फिर आज से नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 01। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण पहले पढ़ा है आप लोगों ने, या 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, और यदि आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एनसीईआरटी को फाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, यदि एनसीईआरटी को देखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो कहोगे काहे ले लिया एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 9 के बराबर है। मैं तो देखता नहीं ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1 पन्ने 2 पन्ने में ख़त्म है, 2-3 पन्ने में। पूरे में शायद केवल क्वाड्रेटिक, शायद केवल सीधाचार फॉर्मूला लगा के ख़त्म करवा दिया है, तो उससे कोई संबंध नहीं है आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, चलिए, तो पहले कोई चीज़ कई चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये कहा गया, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत खराब थी। खराब तो अभी भी है, लेकिन ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब क्या बताऊँ तुम्हें। मतलब कोई ऐसी नहीं हुई है कि मर जाऊँगा, लेकिन बाकी बहुत कुछ हो गई है। इवन ब्लड भी कम हो गया मेरा काफ़ी। हाँ, कम इन द सेंस कि एकदम लो लेवल पर आ गया, जितना मतलब स्टार्टिंग होती ना, जैसे एवरेज होता है। ऐसे चढ़ा के वाला ब्लड थोड़ा होना चाहिए यार, इतना भी कम नहीं होगा हुआ। चलो, तो पॉलिनॉमियल क्या होता है पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अरे पढ़ा ही नहीं है बस। मेरे साथ ऐसी चीज हो रही है जो बड़ी अद्भुत है। ठीक है, वो ये हो रही है कि आओ भैया आओ, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन फीवर नहीं है। अब क्यों गर्म है ये नहीं पता चल रहा। इतनी गर्म है कि मैं कम से कम 100 बार तो ज़्यादा हो गया, फेंक रहा हूँ। फिर मैं 10 बार 12 बार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि 5 घंटे में किसी बार नहीं निकलता। बहुत सारे मैंने चेकअप करा लिए हैं। ठीक है, फिर मैंने फुल बॉडी चेकअप कर। एनडीए की क्लास है, कोई भी आरएसएससी वाला तो नहीं है इसमें? हाँ बैठो, तो वो भी आके बैठ जाओ, फिर कहते पता नहीं क्या चल रहा है ये। हाँ बैठ जाओ। तो ये है, तो a0 प्लस a1x a2x² प्लस an x की पावर n, तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल है, लेकिन शर्त कुछ है हमारी। वो शर्त ये है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक इंटीजर को बोलते हैं। पूर्णांक ही लिख दिया तुम्हारी बात सुन के। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0 1 2 3 ऐसे। तो जैसे मैं बोलूं कि x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनॉमियल है? बताओ। नहीं है, क्योंकि इसको आप कैसे लिखोगे? x प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, x प्लस एक्स की पावर -1। अब इसकी पावर देखोगे तो कुछ गर्मी ज़्यादा है कि मुझे ही ज़्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा है ना। x प्लस एक्स की पावर -1, ये क्या है? हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों पॉलिनॉमियल नहीं है? यहाँ पर देखिए, x की पावर क्या है आपका? निगेटिव हो गई है। तो निगेटिव पावर तो नहीं होती पॉलिनॉमियल का लक्षण। x² प्लस 3x प्लस 2 ये पॉलिनॉमियल है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉलिनॉमियल है। और इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल।
द्विघात बहुपद, बस। ठीक है, तो एक 3 घात का भी होता है पॉलिनॉमियल, ये भी एक पॉलिनॉमियल है जिसकी क्या पावर 3 है। ठीक है, हाँ, तो ये तो आ गया पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन। बाकी आप छोटी क्लास में ये देखो, क्वाड्रेटिक में ये सब तो आता होगा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब तो आता है ना आपको। ये सब तो आता होगा निकालना। श्रीधराचार्य मेथड क्या है सर? हिंदी में भी बोलिए, तो मैं शुद्ध हिंदी लेकर आता हूं मैं कल से। हिंदी चाहिए ना तुम्हें? शुद्ध हिंदी के वर्ड लेकर आऊंगा एकदम, फिर तुम पढ़ना। शुद्ध हिंदी के वर्ड लेकर आऊंगा एकदम, सब हिंदी में। पता नहीं, सही पंडित बन जाओ ना, कथावाचक कभी बन जाओ, पंडित कह रहा हूं, कभी बन जाओ। ये क्या है आपका? देखिए, पॉलिनॉमियल के आगे यदि मैंने 0 रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन हो जाएगी, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इस समय? ये है इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन, एक समीकरण है। ये भी क्या है? एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 हटा देंगे तो ये फिर ये क्या बन जाएगा? एक पॉलिनॉमियल, बहुपद बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी घात 2 है तो इससे हम, पावर क्या है? 2 है, इसीलिए हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे ये भी क्या होता है? हमारी डिफिनीशन द्विघात समीकरण की होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए, श्रीधराचार्य मेथड जानते हो? आज मैं सुबह डॉक्टर के पास गया, कल मैंने एक चेकअप कराया था, फुल बॉडी चेकअप। एक नाम सुना होगा, WBC होता है, सुना है नाम? ठीक है, जिसका कम और ज़्यादा होना खतरनाक होता है। ठीक है, जिसे बोलते रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं डॉक्टर के पास गया और उसमें मेरी कम थी। कल तो कुछ नहीं बोला, आज मैं सुबह गया, मैंने कहा ये बहुत कम है, इसमें क्या दिक्कत है? कह रहे भैया ये पहले दिक्कत ये है कि आप ये जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है और जो आप आए हो, ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से जितना WBC है उसमें आप मेरे साथ चल कर नहीं आ सकते हैं। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, इतना WBC से कम मतलब आप हिल नहीं पाओगे। तो मैंने फिर से वो जांच के लिए भेजा है, शाम तक आएगा। और एक बड़ी विवादित चीज़ें होती हैं, कई बार जो रिपोर्ट्स आती हैं ना वो अलग अलग हो जाती हैं। आपको मैं देहरादून का किस्सा बताता हूँ, पिछली बार का मैं पेपर में खबर सुनी थी। जो ये डेंगू जब फैला था तो चार लैब में 4 अलग अलग रिपोर्ट, बड़े बवाल भी हुए थे। ये आजकल ये भी चलता, मैं तो ये सोचता हूँ ये ऐसा नहीं जाके टाइप करवा के भेज देते हैं, हो सकता है ब्लड लेकर गए, फेंको इसका ब्लड, टाइप करवा ली जल्दी जल्दी, WBC इतना और हीमोग्लोबिन इतना, जल्दी दे देते, फटाफट लाओ, जल्दी लाओ, और ब्लड लाओ जल्दी, टप टाइप टाइप करके दे देते, 2-4 चेंज करके। ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन मतलब कह रहा हूँ कि मान लो ऐसा भी कोई कर दे, फटाफट जल्दी जल्दी भेजो, नया नया लाते रहो सैंपल। तो x बराबर कितना होता था याद है? श्रीधराचार्य मेथड, ऐसे भेड़ की तरह चिल्ला रहे हैं, समझ में तो आया नहीं क्या बोला तुमने? मैंने जो लिख दिया वो देख लो, -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। देखो यहाँ डिस्क्लेमर लिख देता हूँ मैं, कोई गलत लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मात्र कोइंसिडेंस होगा, नहीं समझे? दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, जो मैं गलत लिख देता हूँ तो एक कोइंसिडेंस होगा ये। चलिए x बराबर, अच्छा ये तो आपने क्या, किसने बताया था? श्रीधराचार्य ने, ठीक है। d कितना है? ये अंदर वाली क्वांटिटी कितनी होती है? b², और यही इस चैप्टर की जान है, इसी पर पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में है ये, हिंदी में विविध कर। सही है, विविध, चलो सही लग रहा, विविध कर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम? इसका देखो, इसका इस्तेमाल इसके लिए तो नहीं करोगी क्योंकि वो तो आसानी से हो जाएगा। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम आसानी से इसका फैक्टर ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो इंटीजर रूट्स आ रहे हैं, तब तो हम इसका इस्तेमाल आसानी से करके निकाल लेंगे। लेकिन फ्रैक्शन रूट्स आ रहे हैं, चाहे इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, चाहे इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, काल्पनिक मूल आ रहे हैं, तो फिर आपको यही से आप निकाल पाओगे। अब काल्पनिक चीजें तुम सोच पाओगे उसमें, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। छोटी क्लास में इसका डेरिवेशन भी आपने किया होगा, यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, बस आप याद कर लीजिए स्टेटमेंट। तो क्वाड्रेटिक में एक्स निकालने का ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? कितने रूट्स होंगे इसके? मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे इसके। ठीक है, मान लीजिए इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा, 2 रूट्स होंगे मैक्सिमम, अल्फा और बीटा। तो आपने फिर अच्छा एक चीज देखो, ये एक्स की 2 वैल्यूज आ रही ना यहां पर, क्या आ रही एक्स की वैल्यू? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या फायदा हुआ? कैसे मिटाऊं? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक x1 हो गया और एक x2 क्या हो गया? एक वैल्यू अल्फा की है और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी? मान लीजिए बीटा है। एक अल्फा है, दूसरी क्या है? बीटा है। ठीक है, एक बार इन दोनों को जोड़िए थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? एक कह रहा सर पढ़ाओ प्लीज ना, मैं तो डांस कर रहा। अल्फा बीटा कितना होगा? ये तो तुमने रट्टा हुआ है, आप यहां पर ऐसा करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यही आएगा। एक और अल्फा माइनस बीटा का मॉड, अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना आएगा? दोनों को घटाना है, अंडर रूट डी अपॉन, ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, और अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना होगा। ठीक है, बाकी क्लासेस अपलोड, अपलोड की स्पेलिंग APLOD, ये वो क्या पढ़ते हैं लोग, कभी एरर आ गया तो पता नहीं क्या करेंगे मान लो एग्जाम में। ये कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं? मैं सोचता था मेरी कमज़ोर है, यहाँ पर आके पता चला है मेरे से ज़्यादा बहुत लोग कमज़ोर हैं। खुशी मिलती है ऐसा देखकर। अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का मॉड रूट डी अपॉन मॉड। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या है? मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का। याद हो गया फॉर्मूला? कब तक याद रहेगा? अबे डायलॉग मत मारना, जब तक जान रहेगी तब तक याद रहेगा। ये सब मत मारा करो मेरी क्लास में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मॉड माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए अल्फा माइनस बीटा का मॉड रूट डी अपॉन मॉड है। ठीक है, अब जो कहानी हमारी चलेगी वो है नेचर ऑफ रूट्स पर, और इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पर। किसी के पास पेपर है क्या इस बार का? लाना, देखा, हो सकता कुछ पढ़ाते पढ़ाते हो सके मिल जाए कोई इस बार टॉपिक का। देखते नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, और क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे? क्या आया था? नहीं हाँ है, लाओ, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का।
नेचर ऑफ रूट्स। देखिए ये जो नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक है, मूलों की प्रकृति, इस पर एग्जाम के अनुसार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आसान भी बनते हैं, बहुत खतरनाक भी बनते हैं, और एयरफोर्स में आसान बनता है, एनडीए में थोड़ा खतरनाक बनता है, जेई मेंस में और खतरनाक बनता है, जेई एडवांस तो उसकी बात ही मत करो। ठीक है, वो तो इतना खतरनाक बनता है कि फिर हाथ पैर फूल जाते हैं देखकर। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या करना है, देखो आप यहीं पर कहानी है और इसी को ध्यान से देखिएगा। ये अंडर रूट डी बोल दे तो कोई दिक्कत है? अंडर रूट डी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कह रहा सर आप तो बदल गए। एक परसों यूट्यूब पर क्लास ले रहा था, जानते क्या कह रहा है, सर आप मतलबी हो गए थे। मैं पढ़ा रहा था और कह रहा आप मतलबी हो गए। मैंने कहा यार अजीब आदमी है ये, मैंने क्या कर दिया ऐसे मतलबी हो गए? मैं यहां पर क्लास क्वेश्चन पर क्वेश्चन कराया जा रहा, वो कह रहा मतलबी हो गया। x बराबर कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब यहीं पर देखिएगा ध्यान से, यदि d की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो आपको नहीं लगता यहां पर दो वैल्यूज आएंगी x की? ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि आप कहते कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग पढ़ाएंगे, वो अलग ही पढ़ाएंगे, वो आज के लिए है ऐसा। ठीक है, आज के लिए ऐसा हुआ है, वैसे अलग ही चलेगा। और वैसे क्या अभी मेरी हिम्मत नहीं है मैं 4 घंटे पढ़ा सकूं, 2 घंटा 1.5 घंटा इधर 1.5 घंटा इधर, केवल आज के लिए, बाकी वैसे ही रहेगा जैसे आपका रहता है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऐसा होता है ना कई बार खिचड़ी से काम चला लिया जाता है, दाल चावल वाला अलग अलग ना खाकर एक दिन खिचड़ी से ही काम चला लेते, वही वाला है। ठीक है, कि आज ज़्यादा बनाने का मन नहीं है तो आज खिचड़ी लपेट लेते हैं। तो डी यदि पॉजिटिव हुआ तो क्या यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस के साथ आएगी, एक बार माइनस के साथ आएगी। तो वैल्यू, अच्छा डी पॉजिटिव हुआ तो अंडर रूट डी कुछ न कुछ तो निकलेगा जो वैलिड होगा, जो वैलिड होगा। ठीक है, तो उस केस में रूट्स जो मिलेंगे वो रियल मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट। एक यही वर्ड है जिसकी इतनी सिनोनिम्स पता है मुझे, अनइक्वल और डिफरेंट। इकलौता ऐसा वर्ड है जिसके 3 पता है मुझे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न। अच्छा डी 0 हो गया तो आपको नहीं लगता कि डी 0 कर दो तो आप वो दोनों वैल्यू सेम नजर आएगी? नहीं आएगी। अरे डी को आप 0 कर दो तो यहां से x की वैल्यू 2 अलग अलग थोड़ा ना आएगी, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू एक ही आएगी, क्या -b/2 आएगी। ठीक है, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड वास्तविक और बराबर। तीसरा, और d यदि निगेटिव हो गया तो क्या ख्याल है? d निगेटिव होगा तो क्या ख्याल है? रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। देखें क्वेश्चन आया तो था यार कोई, 1 मिनट रुको, 100 ग्राम रुको। पेपर ऐसा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा और कठिन थे। जब तक हालत ना खराब हो जाए पेपर में, हाथ पैर ना फूले तो पेपर का मजा थोड़ा ना है। पेपर इतना खतरनाक बनाओ कि जो बहुत बढ़िया से पढ़ा हो वही पेपर में कर पाए। ठीक है, आगे मैं आशा करता हूं 2016 जैसी चीजें आए। रियल सॉरी इमेजनरी। अच्छा इमेजनरी रूट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा, इमेजनरी एंड डिफरेंट, इमेजनरी एंड डिफरेंट, काल्पनिक और
काल्पनिक और भिन्न, काल्पनिक और भिन्न, ठीक है। काल्पनिक रूट्स हमेशा क्या होते हैं, अलग ही अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इसमें कोई बाद में, क्योंकि मैं बता रहा हूं यदि ये चीज नहीं आएंगी आपको फिर आगे बड़ी समस्या नहीं है क्वाड्रेटिक में, इसलिए सारी थ्योरी पढ़ते चलना। जैसे अब कल के जो लेक्चर में आएगा ना वो गोल हो जाएगा यदि आज नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो सारी चीजें ना इस्तेमाल होंगी आगे। तो यहां कोई कंफ्यूजन है आपको रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल और इमेजनरी एंड डिफरेंट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इतना बहुत है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था करवाने के लिए, ठीक है। बस अर्थ है आप ये मुझसे बताइए कि आपको वो तो आता है ना वेवी कर मेथड, बेबी नहीं वेवी, कई लोग बेबी बोलते हैं। चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस के बराबर 0 और ए बी सी क्या है, रियल नंबर। अब देखिए हर बार क्या ना उनका काम है हर बार चीज़ों को बदलना, ठीक है, सीधा नहीं देंगे। क्वेश्चन कठिन बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक को बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। जैसे मैं ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी बराबर 0, हाँ बोलो कुछ है, फाइंड पी, काली वाली तो ना दे रहे, तब बोलो, गाली वाली मत देना भैया, बहुत खराब लगता है। फाइंड पी रूट्स आर इक्वल, तो ये नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, ठीक है। पी बताइए, चलो बताओ, नन्ना मुन्ना है तो। यदि मूल क्या है, बराबर है, कितना आएगी पी की वैल्यू, मूल बराबर हैं। जब देखो बराबर तभी होगा जब वो रियल होगा, तो केवल यदि बराबर बोला गया है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रियल एंड इक्वल ही बोला है समझ लीजिए, क्योंकि बराबर रियल में ही होता है। तो क्या करोगे 0, आप बताइए, क्या करोगे 0, अरे क्या टेंशन में आ गए, रूट्स रियल एंड इक्वल है तो क्या करोगे 0। अब ये तो ध्यान से सुनने वाली बात है ना, आप ही बता दो क्या करोगे 0, रूट्स इक्वल है तो। हाँ ये कैसी बातें करते हो, ये सब काहे लिखवाया था, रियल एंड इक्वल है, वास्तविक और बराबर है तो क्या 0 करोगे, तो डी को 0 करो ना। तो इसमें क्या टेंशन में आ जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक। बस आपको एक इंफॉर्मेशन याद ही तो करनी थी, समझने के लिए ये था कि क्यों ऐसा हुआ है, तो इसमें क्या समस्या आ जाती है, ध्यान से सुनते नहीं हो, या तो फिर ये बोझ लगता है, बोझ लगता है तो देखो कुछ नहीं कर सकते, ध्यान से सुनते नहीं हो तो सुनो। तो आप क्या करोगे, इसका डी 0 करोगे ना, तो पहले इसका तुलना करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो इसका डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ए कितना है इसमें, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, बी क्या है आपका और सी क्या है, बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहे बी स्क्वायर बराबर 4ac, माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू पी, तो p बराबर कितना आ गया, देखो p बराबर 1 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके दोनों रूट्स 1 1 आएंगे ना। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आया है कि आपको समस्या कहां से हो गई, यहीं पर समस्या बताओ बैठ हो गई। जब क्वेश्चन में लिखा था कि रियल एंड इक्वल है तो आपने डी को 0 क्यों नहीं कहा, क्या सोच रहे थे, हाँ तो इसमें कोई अब कब इमेजिनरी एंड डिफरेंट कहूंगा तो बता दोगे ये होगा। चलो अभी ये जो ऊपर वाला छूटा था अब इसको मिटा दूं क्या, अन्ना मुन्ना है सब, ये सब एयरफोर्स में आ सकता है,
अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस को खतरनाक बनाना है तो वो चीज़ों को क्या कर देंगे, बहुत लंबा चौड़ा खींच देंगे। जैसे इन्होंने एक क्वाड्रेटिक दे दिया a प्लस बी प्लस सी, नहीं सॉरी, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बनाया है कि इफ के बराबर c बाई 2, के क्या है, c बाई 2 के बराबर है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल है। पहला, रियल एंड इक्वल, वास्तविक और बराबर। रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और भिन्न। रियल इफ a ग्रेटर देन c, और चौथा कॉम्प्लेक्स बट नॉट रियल। तो ये लिखने की क्या जरूरत है, चलो क्या बोला है उसने कि k बराबर क्या हो, c बाई 2 हो, तो इसके रूट्स बताने हैं। तो कुल मिला के इसका d ही तो निकालना है, तो k बराबर c बाई 2 डाल दीजिए और फिर क्या निकालिए, d निकालिए। ठीक है, आवाज सही नहीं आ रही है क्या, मुझे कुछ पता थोड़ा ना, मैं तो ऐसे ही इधर उधर कर देता हूं। चलो, तो उसने क्या बोला है, k बराबर c बाई 2 हो, k बराबर c बाई 2 हो, तो इस समीकरण के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो क्या आप क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, t निकालोगे। तो या तो बाद में वैल्यू डालो, चाहे अभी डाल दो। अभी डाल देते हैं, तो पहले डाल के इक्वेशन को बना देते हैं, या फिर क्यों टाइम पास करना, सीधे बी स्क्वायर बराबर 4ac करो, डाल देंगे। बी स्क्वायर कितना, इसका होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया 4। ए कौन है, a प्लस बी, और सी कौन है, के ना, जिसको हमने क्या डाल दिया। बस अब कुछ नहीं करना है, जो जो करेगा ये खुद ही करेगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। ए इसका होल स्क्वायर तो पता है ना, दो से कट जाएगा, 2ac और 2bc। कोई समस्या है तो हाँ, कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट, बी स्क्वायर बराबर, अच्छा मैंने इक्वल क्यों कर दिया, सॉरी इक्वल क्यों कर दिया, 1 मिनट, a प्लस बी पहले इक्वल कर दिया मैंने, मैं देख, -4a प्लस बी, और c की वैल्यू कितनी हो गई, k मतलब c बाई 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 2ac माइनस 2bc, कितना हो जाएगा ये। ठीक है, कौन कौन कट गया, कुछ गड़बड़ क्या हो रहा है। ठीक है, टू ए सी कट जाएगा। ठीक है, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये कितना बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0।
ठीक है, अब चलो मैं बता देता हूं। आपको क्या निकालना था? डी निकालना था ना। तो आपने क्या किया? बी स्क्वायर माइनस 4ac किया। बी स्क्वायर क्या होगा? इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। माइनस 4, ए कितना है? ए प्लस बी, और सी कितना था? के, और सी की जगह मैंने मतलब के की जगह c/2 डाल दिया। अब ये 2 यहां से कटा तो 2c और ब्रैकेट में ए बी, तो -2ac और -2bc, -2ac -2bc, ये इसके साथ कट गया, 2bc इसके साथ कट गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये और ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का c स्क्वायर। अब आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव वैल्यू है? पॉजिटिव है ना, तो फिर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये भी कोई पिद्दू भर का ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा तो है नहीं। हाँ, क्या चीज? क्या चीज मान के करेंगे? इसकी जगह मान लो, और k की जगह c/2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन आया था। ठीक, क्वेश्चन ये आया था कि k बराबर यदि c हो गया तो रूट्स क्या होगा? तो पिछला इक्वेशन क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या था? ये था, यही था ना। यदि k बराबर c हो गया तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे? तब आपके इसके रूट्स बताने थे। तो क्या करोगे आप? a प्लस सी अपॉन ए प्लस बी और b अपॉन ए प्लस बी, a प्लस सी अपॉन ए प्लस बी और माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 1 एंड मतलब 1 कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी, -1 एंड माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। अब यहां पर वो रूल गलत है, और इसको आप मुझे समय देंगे तो मैं एग्जाम्पल से प्रूव कर दूंगा। कभी भी ऑप्शन में और क्वेश्चन में दोनों जगहों पर वैल्यू पुट नहीं करते। पिछले वाले में तो आपका चल जाएगा, क्योंकि ये बात सही है, तो फिर ए बी आप कोई भी रियल लोगे, चाहे आप 1 2 3 लो, चाहे 2 3 5 कुछ भी लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी लो, ठीक है, वो आपको सेटिस्फाई होते मिल सकता है। लेकिन इस केस में जब ऑप्शन में भी एबीसी है और क्वेश्चन में भी एबीसी है, तो फिर वो रूल सरासर गलत है। फिर आप एक जगह दो जगह आपको एग्जाम्पल वो वेरीफाई भी कर गया, इसकी कतई गारंटी नहीं है कि वो आगे मतलब हर एक वैल्यू के लिए वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, समझ में आया की बात? तो यहां पर आप कुछ और लगाइए, क्या करेंगे? हाँ, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, यहां पर भी खेल हो सकता है। ए ग्रेटर देन 6 लिखा था कि क्या लिखा था? सी। इस ऑप्शन में आपके साथ खेल हो सकता है, जो आपने वैल्यू पुट करी है इस ऑप्शन में, क्योंकि रियल का केस तो यहां पर भी है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ठीक है, ये भी तो एक ही लाइन का है यार, कौन सी बड़ी बात है? आपने ये डाला, 2 से कट गया, ये कट गया, अगले स्टेप में आपको आंसर दिख गया। यहां पर क्या करेंगे? के की वैल्यू डालिए और एक रूल लगाइए, थोड़ा सा ध्यान करिए, मैं आपको बता देता हूं। के की जगह मैंने सी डाल दिया। एक नोट में लिख लीजिए एक चीज, कि जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। हमारे पास क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, ए नॉट इक्वल टू 0। और आपने क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा और आंसर कितना आ गया? 0। तो इसके रूट्स क्या होते हैं?
1 और c अपॉन ए, 1 और, ये आपको याद करना है, ठीक है, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि आपने a प्लस बी प्लस सी इसको ऐड किया और आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप फटाफट आप रूट्स क्या बोल सकते हो, एक 1 होगा, दूसरा c अपॉन ए होगा। और यदि a माइनस बी प्लस सी 0 आया तो उसमें रूट्स क्या हो जाएगा, -1 और -c अपॉन ए। ये याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत काम आती है, ठीक है, ये बहुत काम आता है, इसको नोट रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से लगते हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें भी, ये आपका a है, ये माइनस साइन के साथ b है, और k ये c है, तीनों को जोड़कर 0 आ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो एक रूट इसका 1 होगा और दूसरा c अपॉन ए होगा। क्या क्या -c, अरे तुम a कौन है, a प्लस b कौन है, माइनस का a माइनस का b माइनस का c, और c कौन है, ये जोड़ने पे 0 आ रहा है ना, तो a प्लस बी प्लस सी करने पे तो 0 आ रहा है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 और c अपॉन ए। हाँ d, क्या क्यों, अरे भैया यहां कहा लिखा है, ये माइनस को देख के एक्सपेरिमेंट मत किया करो, ये क्या है, ये है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ये क्या है। इसीलिए मैंने कहा है कि चीजों को रटना सुत जाओ, तुम रटने की बजाय आप समझने की कोशिश किया करो। a प्लस बी प्लस सी मत रटो, आप ये रटो इस बात को कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को जोड़ने पर यदि 0 आ रहा है तो फिर रूट्स 1 और c बाई ये होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का a माइनस का b माइनस c, और x का और कांस्टेंट टर्म क्या है, c, इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है ना, तो फिर ये वाली कंडीशन है कि ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है ना। अब कंफ्यूजन अभी भी है, और जिसको कंफ्यूजन थी अभी भी है, तेरे तुमने यहां से क्या सीखा पहले ये बताओ, यहां से क्या सीखा है, ABC मत सिखाओ, मतलब कहने का कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो रूट्स 1 और c बाई ये होगा ना। क्या यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का ये क्या है, ये क्या है आपका a है, ये क्या है, और ये क्या आपका, इन तीनों को जोड़ने पे तो 0 आ रहा है। हाँ बस ये हो गया, पिद्दू भर का 2 क्वेश्चन आए थे, खराब लग रहा है ये, बोलो। प्रभु तो फिर आप अपना मेथड रखे रहो। मैंने कहा किसी चीज को सही साबित करने के लिए आप एग्जाम्पल नहीं लेते। कितने एग्जाम्पल लिए आपने एबीसी के, एक लिया ना, 2 लिए, इन दोनों लोगों के साथ मैं अच्छा बिहेव कर रहा हूं तो इनके साथ भी अच्छा होगा, ये प्रूव कर दोगे आप 2 लोगों के साथ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए, वैल्यू पुट करिएगा, मेरी बात मानते नहीं हो तुम लोग। चलिए आंसर बताइए, वैल्यू पुट करिए। थीटा 0 पुट करो,
कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है थीटा 0 पर? और 90 पर? और एक बार 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस साइन से। और ऐसे में आपको चिंता मत करिएगा, गणित पढ़ोगे आप, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा। हाँ, क्यों? किसने प्रूफ, कौन, किस किताब में लिखा हुआ है कि 0 नहीं पुट कर सकते? वो गलत है। 30 60 पुट करना है जी। नहीं, शॉर्टकट जो बनाए जाते हैं वो लोगों ने बनाए हैं, उसका मैथमेटिक्स में कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, आप रहिएगा गणित में, आपको मैं 20 एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिसमें आप गलत साबित होगी। कभी भी क्वेश्चन में और ऑप्शन में यदि दोनों वेरिएबल क्वेश्चन में भी मौजूद हैं, ऑप्शन में मौजूद हैं, तो प्लीज आप इस्तेमाल मत करिएगा। दूसरी बात, आप ये शॉर्टकट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कि आप जल्दी करने के लिए ना? मैं आपको बता रहा हूं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, आप कितनों शॉर्टकट इस्तेमाल करिए, वो आपसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विथ एक सटीक मेथड। क्या ये क्वेश्चन, ये बुक्स में आपको, हर प्यारी बुक्स में, जितनी भी बुक्स पढ़ोगे आपको ये मिल जाएगा। क्यों ये दिया गया? क्योंकि ये जेन्युइन है, ये इस्तेमाल किया गया है। यहां पर आप यहां पर भी वैल्यू पुट करो, ऑप्शन में पुट करो। मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूं, ठीक है, कि शायद जहां पर ये गलत साबित हो जाए, लेकिन इसके लिए 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। कतई एक प्रूफ मत करिएगा कभी भी, क्वेश्चन में भी पुटिंग और ऑप्शन में भी पुटिंग। पिछले वाले में मैंने आपको गलत नहीं बोला है, आप पूरी तरह से सही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इंडिपेंडेंट है। फिर भी यहां मामला फंस सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी कम है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो आप वैल्यू डालिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप वैल्यू पुट करना गलत भी हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप पुट करते रहिए। आप नहीं भी पुट किया तो देखो सेकेंडों में आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह की वैल्यू पुट करके पता कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो एग्जाम में? जब एग्जाम दियो, 1 आध 2 मुश्किल से, ठीक है, और 10 गलत भी करके आओगे, ये भी उतना ही सत्य है, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी इच्छा, पुट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको समय समय पर दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपको लोगों ने बताए होंगे कि 0 नहीं डालते हैं, वो 30 डालते हैं, 60 डालते हैं। पेपर जब आता है तब काहे ने 30 आधा 1 घंटे में सब आंसर किया जाता है, 5 टीचर का आते हैं सोल्यूशन कराने। जब इतने ही थीटा पुट करके और यूं यूं आंसर आता है तो काहे आते हैं 4 लोग? देखा होगा, चाहे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट की भी बात कर लो जो आपकी नजरों में हो, 4 लोग आए, 3 लोग क्यों आए? एक अकेला आके सॉल्व कर दो पूरा पेपर, तो वो आधा आंसर वो बना के आते हैं, आधा आंसर, क्योंकि किसी की भी हालत खराब हो जाती है जब पेपर आता है। तो आप 2 क्वेश्चन तो लगा लोगे, और बाकी वो कौन लगाएगा? वो शॉर्टकट से नहीं लगने वाले हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू पुटिंग से आप बचिएगा, आप सीखने का प्रयास करिए, आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कहां पर आपको पुट करना है, कहां पर नहीं पुट करना है, ठीक है। यदि आप केवल इस पर फोकस करोगे कि हम हर चीज को एक तरीके से कर लेंगे पुटिंग करके, तो फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। कहिएगा तो मैं आपको एक पेपर बना दूंगा, छाट के समय देना पड़ेगा, जिसमें आपको मैं पूरी तरह से गलत साबित कर दूंगा। तो ये तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। ये बड़ा फेमस टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स, बार बार क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अब कैसे भी आया करेंगे, आपके एग्जाम में आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स बहुत आया है क्वेश्चंस। डी इक्वल टू 0 पर, डी ग्रेटर देन 0 पर, और डी नेगेटिव पर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, रियल में तो 2 चीजें होती हैं क्या? अरे नहीं, रेशनल भी इसी के अंदर होता है, और इरेशनल होता है। रेशनल नंबर क्या होता है?
P बाई क्यू के फॉर्म में Q जीरो न हो और पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और ये क्या हो गया अदरवाइज। इसको छोड़ दिया जाएगा तो इरेशनल बन गया। √2 तो इरेशनल है ना, पाई भी इरेशनल है। ठीक, वेवी कर्व मेथड आता है सबको? कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है? पहली क्लास किसने करी है शुरू से? तुम्हें करी है तब काहे नहीं आता? कितने घंटे कोशिश की हो? कितने घंटे कोशिश की हो घर पर, नहीं आ रहा था तो? तब तुम्हें नहीं आया तो तब गलत कहाँ है? पर नहीं आना चाहिए तुम्हें, तो तुमने कोशिश ही नहीं करी घर पर। तो पढ़ाया है ना, पहले से पढ़ा रखा है मैंने। चलो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 को निकालो सब लोग जिनको आ रहा है। यहां से x क्या मिलेगा जल्दी बताइए। ये ज़्यादा ये YouTube से ना शॉर्टकट देखकर आप ना इमोशनल मत हुआ करिए, ठीक है? ये वही वाली है जैसे कि पान तमाकू बिकता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फायदा करता है सेहत के लिए, वही वाला है। आप एक शॉर्टकट तो देख लेते हो और उसी से पूरे क्वेश्चंस को नजरिए देखते हो कि आपका पेपर उसी से निकल जाएगा। चलिए क्या है आंसर? वैल्यू नहीं आएगी 1 2, वैल्यू थोड़ा ना आएगी 1 2, इनइक्वलिटी आएगी ना। कितना? इसका फैक्टर करेंगे हम, यही आएगा फैक्टर, x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें देखो फैक्टर करने के बाद आपको यह देखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x का गुणांक, गुणांक क्या होता है? जो x के लेफ्ट में लिखा होता है। x के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 ना, तो वो तो पॉजिटिव है ना। इन दोनों को क्या करना है आपको? 0 पुट करना है। इसको 0 पुट किया कितना आ गया? इसको 0 पुट किया क्या आ गया? सबकी पावर ऑड है ना, तो यहां प्लस माइनस प्लस, ये लगाइए प्लस माइनस। आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए, ठीक है? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। जो नहीं आता है वो जाके पहले शुरुआत में मैंने कराया उस लेक्चर को देखना आप, क्योंकि इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है? क्या क्या बताया मैंने? यहां से किसी को समस्या है इतने में? यहां पर देखिएगा, कोई समस्या है? बोलो। फिर नहीं कि कल कोई इमेजिनरी बीच में आ गया फिर कह रहे हो कि ये इमेजिनरी क्या होता है। अंडर रूट -3 की वैल्यू कितनी होती है? पहले बताओ, अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। तो अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1।
अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 का क्या हो गया, आयोटा हो गया, अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अंडर रूट में नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, केवल रियल वर्ड इस्तेमाल हो तो आप क्या कहोगे, केवल रियल। जब बोले कि रूट्स आर रियल, मूल क्या है, वास्तविक है, केवल इतना वर्ड इस्तेमाल हो तो क्या होगा बताना। उस केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? अब बहुत टेंशन में लग रहे, एनडी की क्लास में हो ना, 11th-12th किया है? कौन इसमें 10वीं का भी है क्या कोई? अब 11th क्लास का कौन है? और आप तेज बोलो, कौन सा फर्स्ट ईयर? तो ये d ग्रेटर देन 0 समझ में आया? तो ऐसे अंदर से आया है एनडीए करने का, कि ऐसे किसी ने बता दिया कि चलो ऑफिसर बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं है? क्या शर्मा क्यों रहे, से अंदर से आया है? तो मैथ पढ़ के क्या करोगे? अरे कुछ उपयोग भी तो होगा। मैं संस्कृत थोड़ा पढ़ता हूं, उसका क्या उपयोग है आपके लाइफ में, ये भी तो सोचो कि जो पढ़ोगे उसका कोई उपयोग है। क्योंकि मैं तो वही काम करता हूं, मैं बहुत मतलबी आदमी हूं। मैं जितना जीवन में उपयोग है उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, इसके अलावा गणित के अलावा मैं कुछ और पढ़ता ही नहीं कभी। लास्ट टाइम मैंने कोई और सब्जेक्ट जो पढ़ी है वो पता कब पढ़ी है? 2013 में लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स की केमिस्ट्री की टॉपिक पढ़ी है, और 2012 में लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स पढ़ी है, और 2010 में लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश पढ़ी है, और 2008 में लास्ट टाइम मैंने जीएस पढ़ी है, मतलब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। और संस्कृत भी 2008 में लास्ट टाइम पढ़ी है। उसके अलावा मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। हाँ, हिंदी 2010 में, इंटरमीडिएट में। चलिए, तो रूट्स रियल होने का क्या मतलब हो गया कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब रूट्स रियल की बात करेंगे हम। और ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है? रियल एंड अनइक्वल के लिए ना, डिस्टिंक्ट के लिए, वास्तविक और भिन्न के लिए। और डी नेगेटिव किसके लिए? इमेजनरी के लिए ना। ठीक है, ये जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक है, यदि इसका डी नेगेटिव हो गया तो आप क्या बोलोगे? क्या इमेजिनरी रूट्स? अब इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस फॉर्मेट में होंगे? अल्फा प्लस एयोटा बीटा और अल्फा माइनस, ये होता है एक्चुअली में। ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप की है। इस तरह की इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, एक अल्फा प्लस एयोटा बीटा और एक अल्फा माइनस एयोटा बीटा। एक का कर देते हैं हम नेगेटिव, आप थोड़ा निकाल के बताइए मुझे। 2x² प्लस 3x। अच्छा ये बताओ, यहां पर मुझे पॉजिटिव रखना चाहिए कि नेगेटिव रखना चाहिए डी नेगेटिव लाने के लिए? बताओ मुझे। यहां पर जो नंबर लिखूं मैं, यहां तक तो चलो अपनी मर्जी से मैंने कुछ सोचा नहीं, लिख दिया। यहां वाला नंबर जो लिखने जा रहा हूं मैं, वो पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव? हाँ ए भैया, जब तो बोलो पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव रख दोगे ना तो b² - 4ac पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा बड़ा रखना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा छोटा रख दोगे तो पता चला फिर कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे 1 रख दोगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ बड़ा रखो। 3 का स्क्वायर 9 ना, 4 रख देते हैं। ठीक है, अब इसका डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है कि नहीं? अब मुझे थोड़ा सा रूट्स बताइए क्या आ रहा है। श्रीधराचार्य लगाइए आप लोग।
देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित तभी आपकी मजबूत होगी, ठीक है। उसके बिना मैराथन क्लासेस से मजबूत नहीं होती है, किसी की भी नहीं होगी। जब तक आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आप सोच नहीं पाओगे। ये मैथमेटिक्स की एक डिफिनीशन है। x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर 9 -4ac। 4 तो था ही यार, फिर कौन सी टेंशन थी। लेकिन एक में फिर भी दिक्कत हो जाती, 2 रख देते तब भी चल जाता। कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2a मतलब 4। 9 में से 32 गया कितना 23, अंडर रूट -23 ना। तो x बराबर कितना हो गया -3/4 प्लस -√23 आयोटा बाई। तो ये कुछ उसी टाइप का है। 13 किसी का आ रहा है। ये कह रहा है सर डी क्या है अखिल मलिक। आइए तो ठीक है, अभी तो बर्दाश्त लायक है। अभी तो आखिरी लेक्चर में कहेगा डी क्या है। एक जब आखिरी लेक्चर में आएगा ना कहेगा ये डी क्या है बताओ। क्या करूं मैं इनका। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आया था कि चलो बीच में भी चलें, कोई टेंशन नहीं। जैसे सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं ना तो क्या करते, कुछ भी बोल रहे हमें कौन सा सुनना होता है, हम तो बैठे रहते हैं बस। चल रही है, पंडित जी बीच में कुछ बोल दिए कि जय हो तो फिर ठीक है, फिर भी नहीं तो फिर अपना से मस्ती से बीच में फोन आ गया तो फोन भी चला लिए। यही तो करते हैं हम, वैसे ही है। ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, आधा बीत भी हो गई होगी। जब कहीं कथा होती है थोड़ी बीत जाती तो हम टेंशन लेते हैं, नहीं चलो क्या दिक्कत है बीच में चल देंगे, वही वाला कहानी है। जब मर्जी क्लास खोल लेते हैं, जो चल रहा होगा देख लीजिए, क्या टेंशन है। तुम ज़्यादा खुश हो रहे, तुम्हें ज़्यादा खुशी मिल रही। तो ये इमेजिनरी रूट समझ में आ गया आपको कि कैसे होते हैं इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ें। बताओ कैसा जमाना आ गया, काल्पनिक चीज़ें भी पढ़ना पड़ रहा, जो है ही नहीं उसको भी पढ़ना पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात इस्तेमाल होता है इसका। सबसे बड़ी बात आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, गणित का इस्तेमाल नहीं है। इस गणित के बिना ये जीवन ही असंभव है। ठीक, और फिजिक्स किसके बिना चलती है, मैथ के बिना चल पाएगी बस। ठीक है, क्या चीज, किसने कहा फिजिक्स से मैथ बनी है, ये तो हमें भी ना पता। इतना जानिए गणित सबसे ज्यादा आगे रही है, गणित में सबसे ज्यादा इंडिया आगे रहा है। किसी सब्जेक्ट में वो सबसे ज्यादा आगे है तो वो गणित, वो हमारी वजह से नहीं है, जो पहले बीत चुके हैं उनकी वजह से। देखिए हम लोग तो बस किताबें पढ़ते हैं और क्या किए जीवन में अपने, खाली किताबें पढ़ी है बस। वही जो हो रहा है वही पढ़ा रहे, हमको उनको कुछ रिसर्च कर लिए। चलिए, मैं करने भी गया था रिसर्च, मन नहीं किया। मैंने कहा मैं ना कर सकता यार, इतना दिमाग नहीं लगाना। एडमिशन ले लिया था मैंने, फिर मैंने कहा यार बस की बात ना है मेरे ये रिसर्च करना, पागल बना देंगे प्रोफेसर। एक जगह है IISc बेंगलोर, नाम सुना होगा। IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है साइंस का। वहाँ पर जो जाता है ना, वहाँ के प्रोफेसर जीना हराम कर देते हैं। इतना पढ़ा, इतना काम कराएंगे ना, इतना काम कराएंगे आपसे कि मेरे साथ के लोग तो छोड़ के आ गए, हम ना काम कर सकते हैं। हाँ क्या चीज़, अरे काम इन द सेंस के झाड़ू पोछा नहीं करवाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आप कह रहे रात में 2 बजे तक रोक लिया, तुम्हें ये रिसर्च करनी है, ये करना है, सुबह भी बुला लिया, दिन रात के प्रोफेसर जानते ही हो, हैं बाल बाल निकले होंगे हो ये वैसे। ठीक है, तो इरिटेट मतलब ये है। और क्या ना, मेरे यहाँ के प्रोफेसर थे मेरे साथ, मतलब कई बंदों ने रिसर्च करने गए, वो बीच में उनकी नौकरी लग गई, छोड़ दिया, उन्होंने रोक दी उनकी PhD। कह रहे पैसे के लिए काम करते हो केवल तुम लोग, पैसे के लिए मुझसे जुड़े थे, और उनकी PhD रोक दी और करवाई नहीं। और PhD करने बीच में नौकरी लग गई, तो उन्होंने क्या किया,
नौकरी में चले गए और उन्होंने कहा सर पीएचडी कर दीजिए पूरी। कैसे कर दूं? मुझे नहीं पता था तुम लोग पैसे के लिए काम करते हो केवल, ठीक है। मैं सोचा रिसर्च के लिए जुड़े थे मेरे साथ, और नौकरी लग गई, भाग गए। उसके बीच में रोक दी, 2-3 की तो रोक दी, बाकी पता नहीं बाद में क्या हुआ, उस समय की खबर बता रहा हूं, ठीक है। ना ना मेरी नहीं है यार, मैंने करी नहीं, मन ना किया यार, कितना पढ़ेंगे यार। चलिए रेशनल के बारे में आपने पढ़ लिया। आप जब रियल की बात कर रहे थे, रियल की बात कर रहे थे, तो आपने कहा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, और रियल में एक चीज और आती है रेशनल, ठीक है। तो रेशनल कब होगा? इरेशनल भी तो हो सकता है रूट्स, तो रेशनल कब होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रेशनल रूट्स कब होगा? परिमेय। एक तो d, यदि ऐसा आ गया जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो उसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा ना। लेकिन d मान लीजिए 3 आ गया, सॉरी d 4 आ गया, तो फिर अंडर रूट निकल जाएगा। d 9 आ गया तब भी अंडर रूट निकल जाएगा, d 16 आ गया तब भी निकल जाएगा। एक तो चीज ये है। दूसरी एक और फैक्टर बनता है, ये a और b का भी तो रोल हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पूरा लिख देता हूं कि a और b यदि रेशनल है, परिमेय है, एंड d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। d एक पूर्ण वर्ग है, d क्या एक पूर्ण वर्ग है, जैसे 1 4 9 16, यदि ऐसा है, ठीक है। ये कह रहा सर आप सुस्त लग रहे, बकरी का दूध पीजिए सब ठीक हो जाएगा। पहली बात कि बकरी के दूध का कोई प्रमाण नहीं है कि वो डेंगू में मदद करता है, पता है आपको। और पहली बात मुझे डेंगू नहीं है, और दूसरा इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये हमारी, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बोला कि खीरा काटिए और जो ऊपर वाला है उसे रगड़ दीजिए, अंदर वाला कड़वापन गायब हो जाएगा। ये बकवास है, मुझसे ज़्यादा खीरा किसी ने नहीं खाया होगा, 2010 से खा रहा हूं मैं, ठीक है। कड़वा जो होगा वो होगा। अब आप सोचिए, जो कड़वापन, मान लीजिए खीरा है ऐसा, जो कड़वापन यहां पर है, इसको रगड़ने के बाद अचानक सिर सिर आ रहा है यहां से, स्पीड से कड़वापन ऐसे भाग रहा होगा। मतलब आप 2-4 बार रगड़ दिए तो आपको लगता है कि यहां जो वो जो लिक्विड पार्ट है वो खींच लिया होगा उसने। कैसी बेकार की चीज है, मनगढ़ंत। चलिए ये सब क्या बातें कर रहे हैं पढ़ाई में। चलो, इरेशनल रूट्स कब होगा? अदरवाइज, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो इरेशनल हो जाएगा। तो d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। यदि d परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में आपका, लेकिन ए बी का भी रेशनल होना जरूरी है। हाँ क्या? जीरो, हाँ डी जीरो भी ले लो, चाहे डी भी, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, आप जीरो भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। और ए बी का भी रेशनल होना जरूरी है। इन केसेस में आपको रेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स आपको मिलते नजर आ जाएंगे। सबके पास बुक है 11th क्लास की, उससे जाइएगा, उसके चैप्टर देखिएगा, उसके जितने भी एक्सरसाइज होंगी ना, उसमें जितने भी नेचर ऑफ रूट्स के हैं ना, उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है। हाँ, अरे एनसीईआरटी का है कि नाम ले रहे भैया, कुछ और बुक से लगा लेना,
ठीक है, एनसीईआरटी में होगा ही नहीं, हो सका ये है, एक आती एक्सरसाइज होगी हो सके तो। हाँ सही है, वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर जाकर आप ना 2 4 5 एग्जाम्पल लगाइएगा। ठीक है, कल मैं आपको इसकी डीपीपी दूंगा तो फिर उस पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, या तो PYQ में आपके पास अभी उपलब्ध है तो आज जाके एक बार और ट्राई कर सकते। अपने से कोशिश करना सीखो। ठीक है, जब तक अपने से तुम नहीं सोचोगे ना कि हमें सिलेक्शन पाना है, तब तक नहीं होगा। दूसरे के भरोसे कि अगला बताएगा, अगला होगा, ये सब नहीं होता, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चे अपने से डेडिकेटेड रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं, आपको भी पता है। तो जो अपने से डेडिकेटेड नहीं रहोगे ना आप सिलेक्शन के लिए, दिन रात आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन पाना है, मतलब वो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो 12 घंटा पढ़ता है, क्या वो सोचता नहीं होगा मुझे सिलेक्शन पाना है? लेकिन 4 घंटा सोचना और 2 घंटा पढ़ना ये नहीं करना है। 2 मिनट सोचना है और 4 घंटे पढ़ना है, ये करना है कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, और बजाय कि मेरा सिलेक्शन ना होने की, आप ये कोशिश करिए कि जितनी चीजें सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, जो PYQ हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टॉपर्स लोग ना इसकी चिंता नहीं, मैं इतने बड़े बड़े टॉपर के साथ रहा हूं ना, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं इतने बड़े टॉपर जो यूपी में पहली रैंक लेकर आए हैं, ठीक है, ऐसे टॉपरों के साथ मैंने रूम शेयर किया और क्लास शेयर किया, और अभी जल्दी मैंने उनको कुछ पैसे भी दिए उधार के, उन्हें जरूरत थी। ठीक है, तो सोचो, तो और एक नहीं बहुत सारे, तो उनके अंदर के मैं गुण बता रहा हूं आपको। ठीक है, चिंता थोड़ी सभी करते हैं, लेकिन चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो डेडिकेशन बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आखिरी के 2 ओवर में बस जो सारा है, बाकी ओवर तक टुक 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 करके खेल रहे, नहीं, हमेशा वैसे ही रहना चाहिए एकदम। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जैसे उड़ाते रहो। चलिए, कल हम क्या करेंगे, इन सब पर बेस खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, x² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब a, देखो a या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर क्या होगा, a निगेटिव होगा। a या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, a पॉजिटिव होगा या तो फिर क्या होगा, a निगेटिव होगा। ठीक है, तो a पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे बनेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे a पॉजिटिव पर, और a निगेटिव पर कैसे मिलेंगे। तो मैं क्या लगता है, मैं क्लास इसलिए आया हूं कि जाऊंगा तो वहां थोड़ा सेहत सही रहेगी। घर पर रहेंगे ना तो ऐसा लगे बीमार ही पड़े, बेड पर लेट जाओ तो ऐसा लगेगा बीमार है, वहां जाएंगे तो हंसे हंसेंगे तो थोड़ी सेहत सही लगेगी। इसीलिए मैं आया हूं, तो क्या तुम्हें पढ़ाने के लिए आया मैं। ए पॉजिटिव घर पर रहता तो अभी तो सर दर्द करता रहता। ठीक है, ऐसा लगता है कि बीमार पड़े हुए हैं, 4 5 10 बार चाय पी लिए होते अब तक। चलो, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, ये आपको याद करना है कि जब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है, तो जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जब ए निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों बनता है, वैल्यू पुट करके ऑब्जर्वेशन किया गया है। कैसे, जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये कैसे पता चला होगा कि ये पॉजिटिव पर ऐसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, ये वैल्यू पुट करके देखा गया होगा। जैसे कि x बराबर आपने 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, ये सब आपने डाल दिया, तो करस्पॉन्डिंग आपको y मिल गया होगा। क्या मिल गया होगा, y मिला होगा। तो उसको जब आप पुट किए होगे ना पॉइंट्स को, तो जब मिलाया होगा तो इस केस में आपको ग्राफ ऐसा दिखा होगा, और इस केस में ग्राफ ऐसा बनता दिखा होगा। और ऐसा क्या किया गया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ करके देखा गया होगा। वहां से एक रिजल्ट बन गया, जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको हमेशा,
और ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं एक चीज और बता रहा हूं और इस पर आऊंगा ग्राफ पर एक चीज और इसके पहले मुझे इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का एक चीज बतानी है आपको। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, फिर मैं ग्राफ पर आता हूं। पढ़ा होगा सर्वसमीका, क्या होता है सर्वसमीका? सर जी हमारी बात सुनिए, हर कोई इग्नोर करते हैं। अंशु कुमार जी बताइए बेटा। हाँ बोलो। सुन कर रहे हैं, देखना पड़ेगा ना। हाँ सही है, जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहां थीटा कुछ भी डालेंगे, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने का क्या मतलब है, वही आएगा हमेशा। थीटा कुछ भी डालिए आपको 1 ही आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर कुछ भी ए और बी डालिए और इधर भी वही डालना है, दोनों आपको सेम नजर आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिटी है, सर्वसमीका जिसे बोलते हैं। इक्वेशन होता है जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वैलिड हो, जैसे कि ये। अब ये तो कुछ अब ऐसा तो है नहीं कि इधर x कुछ भी डाल देंगे, या फिर आप सोच रहे हो कि ये तो इक्वल टू 0 है, कोई नहीं। यदि मैं ऐसा भी कर देता हूं तो ऐसा थोड़ा ना है कि यहां पर इधर कुछ भी x डालोगे तो आंसर 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है ना। तो यही वाली बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वैलिड होता है, तो वो इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इस समय ये क्या है कि इक्वेशन है, क्या है इसमें, और इस समय कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे ना। रूट्स होते क्या हैं, जैसे मैं कहूं कि इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो रूट्स क्या होते हैं, बोलो, रूट्स क्या होते हैं। अरे छोटी सी थे, पढ़े थे जो छोटे से थे, तो 2-3 साल पहले छोटे रहे होगे थोड़े ना, तो पढ़े थे सब। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, याद रहेगा कि नहीं। इस पर आपको आसान भी आ सकते हैं और बहुत कठिन क्वेश्चन भी इस पर बनाया जा सकता है, डेटा खतरनाक देखें। और ये भी तो करेगा। तो क्या समझ में आया, आप बताओ। अल्फा बीटा रूट्स होने का क्या मतलब हुआ, कि वो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। यदि फलाने इसका रूट है तो x की जगह फलाने रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा। गधा है तो गधा सेटिस्फाई हो जाएगा, ए गधा स्क्वायर प्लस बी गधा प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये मतलब इसको ना आप बना के रखिए, ठीक है। एक चीज ये जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, दूसरा आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, और तीसरी चीज की बाकी जो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि खासियत ये मैथ्स की कि एक क्वेश्चन में वो 2-3 चीजों का इस्तेमाल करा देते हैं, क्या वो सारी चीजें आती हैं, और एक राइट अप्रोच, ये सब चीजें यदि आप सीख लेते हो तो एग्जाम में काम भर के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कि रूट्स क्या होते हैं, भूलिएगा मत। रूट्स क्या होते हैं, एक्स का वो मान जो इसको सेटिस्फाई करता हो। यदि अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बीटा रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे। अब आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे हम, देखो। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मैं ये कहूं कि ए बी सी तीनों 0 है, तो फिर ये पता क्या बन जाएगी, ठीक है। देन लगा, फिर ये नहीं लगाना चाहिए। देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बिकम्स
एन आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में हमने कहा कि ए बी सी तीनों 0 हो गए, इस समय ये क्या बन जाएगा? फिर नहीं बनेगा। यदि ए बराबर 0 रख दो और बी बराबर 0 रख दो और सी बराबर भी 0 रख दो, तो आपको नहीं लगता कि एक्स के किसी भी मान के लिए सेटिस्फाई करेगा? आप कुछ भी डालोगे ये 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो जब ए बी सी 0 हो जाएगा तीनों की तीनों, तो ये जो है ना वो क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी एक्स डालेंगे इसको क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि अब इसके रूट्स में पूछूं तो वो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। अब इस समय इसके अनंत मूल हो जाएंगे। हैं? का एक एग्जाम्पल, का एक एग्जाम्पल, इसमें कोई एग्जाम्पल क्या बनेगा? ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकते हैं ये मैं बता देता हूं आपको। समझ गया कि कोई चीज आइडेंटिटी कब बन जाएगी? जो भी उसमें वेरिएबल है, यदि हम फ्री हैं, कुछ भी डालें वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें ए बी हम कुछ भी डालेंगे उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो आइडेंटिटी बोल दिया। अब हमें पता है कि यदि ए बी सी तीनों 0 हो गए तो हम कुछ भी डालेंगे तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई और बताओ जिसमें 1 आता हो। इसके मैंने दे दिया मोर देन 2 रूट्स हैं। दो से ज्यादा मूल हो तब P का मान। चलिए बताइए, सोचिए, चलो देखें कौन कौन बता लेता है। आप सब लोग बता दोगे ऐसा लग रहा है, चेहरे पर वैसे कॉन्फिडेंस नहीं है। जज्बा तो होगा, जज्बे से बताओ। चलो आप बता दो, इसके 2 से ज्यादा मूल कब संभव होंगे? आप सोच के बताइए, कब संभव होंगे 2 से ज्यादा मूल? जब ये भी 0 हो जाए, ये वाला भी 0 हो जाए और ये वाला भी 0 है। यदि तीनों 0 हो गए जिस P के लिए, उस P के लिए ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ए बी सी तीनों 0 हो जाएंगे ना, जिस P के लिए ये तीनों 0 हो गए वो क्या हो गए? उसके लिए आइडेंटिटी बन गई और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? तो फिर आपको वो P चाहिए जिसके लिए ये भी 0 हो, तो P बराबर 1 के लिए। जब इसको 0 करोगे तो P बराबर 1 आएगा, इसको 0 करोगे P बराबर 1 आएगा। यहां 3 भी आएगा लेकिन P बराबर 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है। P क्योंकि हमें तीनों 0 चाहिए ना, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? P बराबर 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है कि आइडेंटिटी किस P के लिए बन जाएगा, किस P के लिए एक सर्वसमीका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर लिया। अब हम ग्राफ पर आ जाते हैं। कोई दिक्कत है? और पीछे वाले लोग, समस्या तो होगी कोई? एक बार फिर से समझा दीजिए। ये तो तुम लोग हर क्वेश्चन के लिए बोलते हो। आप पहले क्वेश्चन समझिए कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स कब सब, क्योंकि यदि क्वाड्रेटिक होगा ये
तो 2 से ज़्यादा रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। इसका मतलब है इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, तो ये तभी संभव है जब ये 0 हो जाए, ए बी 0 हो जाए और ये सी 0 हो जाए। और आपको यही पता करना था कि किस पी के मान के लिए ये जिसको 0 करिए पी की वैल्यू कितनी आई 1, इसको 0 करिए पी की वैल्यू कितनी आई 1, यहां से पी की वैल्यू 1 और 3 दोनों आई है, लेकिन मुझे वो पी चाहिए था जिसके लिए तीनों 0 हो ना, क्योंकि जब तक तीनों 0 नहीं होंगे रूट्स इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब दो से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे ना। अब केवल इन दोनों के 0 होने से तो फिर बवाल हो जाएगा, ठीक है। केवल ये दोनों 0 हो गए और ये नहीं हुआ तब तो बवाल हो जाएगा। इक्वल टू 0 कैसे आएगा फिर? हाँ, क्या चीज? कौन है? तेज बोलो। 2 से कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक के जितनी पावर्स होती है ना उतने ही रूट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। आइडेंटिटी बन जाएगा जब हम 0 जब एबीसी 0 हो जाएगा तो फिर 3 बोलो चाहे 4 बोलो चाहे 5 बोलो, इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसा बनता है, यूं तिलक, ठीक है। त्योहार में जब जाते हो पंडित जी से तो नहीं, मंदिर में तो ऐसा लगाते हैं वो वाला, और ये वाला ये नहीं लगाते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से ग्राफ देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहां से पता लग जाएगी इस ग्राफ से। मैं पहला केस मान के चल रहा हूं कि ए क्या है, पॉजिटिव है। मान लेता हूं ए 0 नहीं होता ना, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए 0 नहीं होता है, तो या तो ए पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, या तो ए क्या होगा, और ए यदि पॉजिटिव है तो यहां पर 3 केसेस देखेंगे हम। ए पॉजिटिव है तो डी के बारे में क्या ख्याल है? डी पॉजिटिव भी हो सकता है। डी भाई इसका डी 0 भी तो हो सकता है, और इसका डी नेगेटिव भी हो सकता है। डी पॉजिटिव होगा तो ये y बराबर चलता है ना। अच्छा मैं कहूं कि इसके 2 रूट्स हैं, इसका कहने का क्या मतलब है? ऐसी x की 2 वैल्यूज हैं जो इसमें रखने पर ये पूरा 0 बन जा रहा है, मतलब y 0 हो रहा है ना। तो यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको ग्राफ ऐसा देखने को मिला, x एक्सिस पर 2 जगह कट करेगा, मतलब 2 ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें रखने पर y 0 हो रहा। जैसे मैंने कहा कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा रखने पर y 0 आएगा, तभी तो रूट्स बोला है आपने, और बीटा इसके रूट्स होंगे तो बीटा रखने पर ये 0 आना चाहिए ना ये। तो जब 2 रूट्स होंगे तो ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। और d इक्वल टू 0 हो तो फिर आपको टच करते हुए दिखेगा एक जगह, और d निगेटिव है तो x एक्सिस के, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जिसके लिए y 0 हो, कोई भी ऐसा रियल x जिसके लिए y 0 हो, क्या मिलेगा यहां पर? अब इसको ध्यान से देखिए। अब ये क्यों 2 जगह कट किया? क्योंकि 2 ऐसी x की वैल्यू मिली जिसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। 2 ऐसी x की वैल्यू मिली, अल्फा और बीटा। यहां क्या मिली? दोनों वैल्यू क्या मिली? सेम मिली, दोनों सेम ही मिलती हैं, जो इक्वल वाला कंडीशन है। भाई ये किसका है? रियल एंड डिस्टिंक्ट का है, तो 2 जगह आपको मिला। ये रियल एंड इक्वल का है तो 1 जगह मिला। यहां तो रूट्स ही नहीं मिलेंगे, तो आपको पता है कोई ऐसा x मिलेगा जब
जब काल्पनिक मूल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्स मिलेगा जिसके लिए वाई जीरो होगा? नहीं होगा। काल्पनिक मूल में कैसे मिलेगा? ना पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? क्या चाहे ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो? कैसी अद्भुत बातें करते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का तुम डी निकालो, ये कौन सी बात हुई? एक ए पॉजिटिव है तो डी निगेटिव होगा, ये कौन सा मतलब हुआ? अरे जब डी पॉजिटिव है तो कितने रूट्स होते हैं? दो होते हैं। तो मैंने मान लिया अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? यदि मैंने कहा कि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो कहने का क्या मतलब हुआ? कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो होगा, मतलब वाई जीरो होगा ना। और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, यदि बीटा इसका रूट है तो एक्स की जगह बीटा रखने के बाद ये जीरो क्वांटिटी आएगी, ये वाली। ये नहीं बिना पता? ये तो पता है। तो अल्फा रखने पर वाई जीरो आया कि नहीं एक्स की जगह? तो अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो नहीं होगा। तो तुम याद कर लो ना इस बात को कि दो जगहों पर यदि कट कर दो रूट्स आ रहे हैं तो दो जगहों पर ये कट करते हुए ग्राफ निकलेगा। और ऐसा क्यों बना है? क्योंकि ए क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा बना। तो ये आपको याद करना है फिलहाल के लिए, और समझने के लिए ये है क्योंकि दो रूट्स अलग अलग मिल रहे हैं, इसलिए दो जगहों पर कट करते निकलेगा। दोनों रूट्स बराबर होंगे तब एक जगह टच करते निकलेगा। और जब रूट्स ही नहीं मिलेंगे तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस को टच कैसे कर दिया? जब आपको पता है कि कोई ऐसा एक्स मिल ही नहीं रहा जो यहां रखने पर ये जीरो हो जा रहा है, तो फिर आप एक्स एक्सिस को टच करा दोगे या कट करा दोगे तो वहां तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, गड़बड़ नहीं हो जाएगी कहानी? तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ग्राफ बनाइए, समझ में आएगा। चलिए एक लोग इसका ग्राफ बनाओ। चलिए तीनों ग्राफ बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ बनाना। इसका ए क्या है? पॉजिटिव है। डी क्या है? डी पॉजिटिव है। तो डी पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा? यही बनेगा ना ऐसा। अब ये कौन सा होगा? वो जो इसके रूट्स बताएंगे। इसके रूट्स कितने आए? एक्स बराबर कितना है यहां से? 5 -2 और तो ऐसा लिख दें यहां पर। अब समझ में आ गया? जो कहे थे कि नहीं आ रहा था, अरे अभी तो नया नया पहन के आए, गंदा हो जाएगा, बैठ जाएंगे तो हैं। बताओ। हाँ
ये भैया x की वैल्यू पहले रहती है ना, तो y जीरो हो रहा है ना, ठीक है। हाँ ये माइनस इधर तो नहीं चाह रहे, इसमें किसको कंफ्यूजन है? होगी जरूर, नंबर लाइन नहीं पता होगा। ये कह रहा सर कोई घोस्ट स्टोरी सुनाइए, कह रहा। हाँ किधर मार खींच के ये। हाँ बोलो, हो गया। हाँ चलिए अब इसको बनाइए। इसका ए पॉजिटिव है और डी क्या है? ये कह रहा है निगेटिव एक्सिस होगा ना, मैंने यहां पर वाई एक्सिस तो बनाई ही नहीं है। अब तुम कैसे ये बता रहे हो कि मैंने निगेटिव नहीं बनाया है? भाई मैंने कहीं वाई एक्सिस बनाई यहां पर? नहीं बनाई ना, फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा? मैं कह रहा हूं होगा, वाई एक्सिस तो बनाई नहीं मैंने, मैं वाई एक्सिस इधर बना दूंगा, उसमें क्या है? हो गया। तो मैंने थोड़ा ना बनाई है, मैंने तो बस एक्स एक्सिस को ही बताया है आपको, मैंने वाई एक्सिस इसमें ड्रॉ करी ही नहीं है, ठीक है। तभी जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर ए क्या है? पॉजिटिव है। और डी कितना है इसका? डी जीरो है। कितना डी आ रहा है? जीरो आ रहा है। चलो डी जीरो आ गया तो क्या होगा? टच करते निकलेगा ना। किस पॉइंट से टच करते निकलेगा? जो इसका रूट्स होगा। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो ये 1,0 से ऐसे ही टच करते हुए निकल जाएगा। इसको बताइए। इसका ए पॉजिटिव और डी क्या है? तो उड़ा के रख दीजिए ऊपर से ऐसे ही। अब ये नहीं करेगा क्योंकि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू मिल ही नहीं रही है जो इसको क्या कर दे? जीरो कर दे। वो रियल वैल्यूज होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? और जो कह रहे थे कि वो ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, तुम्हें आया हो हीरो? तुम्हें आ गया? ये भैया आ गया? चलो और बनाना, नहीं तो नहीं सीखोगे। और बनाना सीखना चाहते हो? बस ना, अब टाइम पास हो जाएगा। अब ये निगेटिव वाला बनाना है वैसे ही। ए निगेटिव में मामला क्या कर देना है? ऐसा कर देना है, ठीक है। अब इसके रूट्स बड़ा मुश्किल है एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल कॉमन होते हैं बहुत ज़्यादा, निगेटिव वाले कॉमन नहीं होते हैं। अब ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ए निगेटिव बनाना पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ऐसा बना देता हूं क्या? 1 - x और 2 + x। चोरी से पहले बना लेता हूं फिर। अब तैयार है। देख लूं क्या बना था यार। -x² - x। चलिए इसका ग्राफ बनाइए, थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाइए। अच्छा एक बात तो तय है कि ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही, क्योंकि ए निगेटिव है। पर डी भी तो निकालना है हमें। डी कितना आ रहा है इसका? पॉजिटिव या निगेटिव? डी क्या आ रहा है? डी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसा तो जाएगा। अब किस पॉइंट पर होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? रूट्स निकालना होगा। रूट्स कितना आ रहा है? -1 - 2।
बोलो। वन और -2 आ रहा है क्या? क्योंकि शायद मैंने 1 - x और 2 + x लिखा था उसे। 1 और -2 सबका ये आ रहा है रूट्स, 1 और -2। वन और -2 आएगा। हाँ तो 1 और नहीं, -1 और 2 ये आ रहा है। 1 और -2 आ रहा है, ये आ रहा है। चलो इससे यदि समीकरण बनाना है तो पता ही है ना कैसे बनता है। तो फिर इससे वो बनेगा। आप कह रहे हो तो 1 और -2 कर देते हैं। वैसे ये दोनों जो इंटू हुआ है वो इसी का हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक, जब इंटू किया था मैंने तो 1 × 2 लिखा था, 1 × x x लिखा था, -2x लिखा था, -x² लिखा, तो -² -x + 1। अब तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, = 0 तो फिर x² + x - 1 भी कर सकते हो इसे आप, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मेट में है तो अब आप क्या करोगे, एक कितना हो जाएगा -2, 0 और ये कितना हो जाएगा 1, 0। तो इसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिएगा कि जब d, ठीक है, d आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो वो दो जगहों पर जाएगी, ठीक है। इसको हटा दो, बस एक सिंपल केस में तुम्हें बता दे रहा हूं, इसको छोड़ो। सीधा आप ले लो कि जब d पॉजिटिव होगा, d पॉजिटिव होगा, ठीक है, और a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो दोनों केस में, ठीक है, कैसा बनेगा, एक में ऐसा और दूसरे में क्या, ऐसा। ये इसलिए बना ए पॉजिटिव के लिए, ये इसलिए बना ए नेगेटिव के लिए। और ये दो जगह कट क्यों किया, क्यों कट किया, क्योंकि रूट्स क्या थे, अलग अलग थे ना, रूट्स तो अलग अलग थे। d = 0 पर क्या बनेगा, समझ में आ गया, टच करते हुए जाएंगे। अब a पॉजिटिव है तो ऐसा बनता है, a नेगेटिव तो ऐसा बनता है। और d नेगेटिव की बात करें तो उस केस में ऊपर चला जाएगा और इस केस में यहां पर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक तो आप वेविकर मेथड पुराने से पढ़कर आइएगा, ठीक है, वेविकर मेथड अच्छे से। ग्राफ एक तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताओ आप। ये एक्स एक्सिस है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। नाम दे देता हूं मैं एक्स ओ, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव, ओ एक्स डैश क्या है, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है। यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट लोगे तो जैसे आप क्या लोगे, जैसे 2, 0, 3, 0। भाई एक्स एक्सिस पर वाई तो 0 होता है ना,
एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स वाई जीरो होगा, तो फिर यहाँ भी होगा, बस यहाँ निगेटिव होगा, इस तरह से होगा। ओ वाई क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। कल केवल क्वेश्चन होगा, इसलिए थ्योरी पढ़ के आइएगा। धनात्मक वाई एच, और ओ वाई डैश क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस। ऋणात्मक वाई एच, ये सब पढ़ा होगा ना पहले से। यहां पर वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो हाँ 0,2 0,4, और ये क्या है 0,-2 0,-4। ठीक है, जब आप नंबर लाइन को देखोगे तो इधर x की वैल्यू बढ़ती है, क्या होती है, इधर x की वैल्यू, और इधर y एक्सिस की y की वैल्यू बढ़ती है। किधर, जब नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो y एक्स की वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ गया ये। ठीक, अब एक चीज बताओ मुझे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, वहां पर x, जैसे मान लो यहां पर किसी पॉइंट का जिक्र करें तो उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों धनात्मक होते हैं ना, यहां पर नेगेटिव और यहां पर, ये भी पता होगा। ठीक, इस पूरे ग्राफ को आप देखोगे, एक बार इस एक्स एक्सिस को देखो, देख लिया, इस एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी बिंदु पर, ये भैया कहां हो गया, बम लेकर आए थे क्या, कहाँ हो गया तबीयत में, क्या ठंड लग रही है इतनी गर्मी में, देखो कोई मतलब ही नहीं, भाग गया। संस्कार कहते हैं इसे, संस्कार कहते हैं। इनसे कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये जब जहां पर बैंड बजेगी ना, सर जी सर सलाम सलाम साहब सलाम, वहां पर करोगे। ठीक है, तो आप जगह के अनुसार इज्जत देते हो। आपको लग रहा है कि आप एनडीए में जाकर ऐसे भाग जाओगे क्लास से, वहां आप सोचते अरे नौकरी दी है वो जरूरी, और यहाँ अरे ये क्या कर लेंगे मेरा, चला जाऊंगा तो मैं, क्या कर लेंगे मेरा, ये सबसे गंदी चीज होती है। ठीक है, बाकी चलिए क्या कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। एक बार एक्स एक्सिस को देखिए, ये ठीक है, मैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का यदि मैं कहूं आपसे वाई कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप वाई कोऑर्डिनेट क्या कहोगे, पॉजिटिव होगा ना, चाहे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जिक्र करिए चाहे सेकंड कोऑर्डिनेट का जिक्र करिए। इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट यदि हम अज्यूम करेंगे तो उसमें देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे किसी भी पॉइंट की हम बात करेंगे, चाहे इधर, ठीक है, बहुत सब लिख दिया इसमें, जहां पर भी बात करेंगे, चाहे यहां पर चाहे यहां कहीं भी बात करें, आपका वाई कोऑर्डिनेट आपको देखो क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव नजर आ रहा है। ठीक है, कल इस पर हम बात करेंगे, कल नहीं परसों बात करेंगे इस पर, कल तो हम क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से। आपको क्या क्या पढ़ के आना है, एक नेचर ऑफ रूट्स पर ही इतने क्वेश्चंस है ना
कि उसी में पूरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। बहुत क्वेश्चन हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, और अलग अलग वैरायटी के। लॉग भी आएगा, मानेगा नहीं, लॉग भी नहीं मानेगा, आएगा इसमें, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के आपके क्वेश्चंस बनेंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। ग्राफिकल पर देखूंगा तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव कब होता है, ax² + bx + c का, और निगेटिव कब होता है, ठीक है। सारे टॉपिक इसके आसान हैं, केवल एक ही टॉपिक इसमें कठिन है, लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है। आखिरी में सबसे पढ़ेंगे वो एक क्लाइमेक्स खतरनाक है उसका, बस वही एक कठिन टॉपिक है। तो उस दिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो आसान है। टेस्ट का रिजल्ट ये बताएंगे, आ जाएगा कल, मैं करवाता हूँ। हाँ, बुक्स तो यार मैं करवा देता, लेकिन मैं अभी मेरी एकदम मैं घर पर काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, तो मैं अब जल्दी करवाता हूँ। अभी आपने कोई बुक नहीं ली है? और वो तो है ना, अपने पास कोई रेफरेंस बुक तो रखे हो ना? कौन सी? पाथफाइंडर लगाओ, पर पाथफाइंडर बोझ है। लगाओ, लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पाथफाइंडर हो चाहे कोई भी बुक हो, लगाने में कोई दिक्कत, पेपर किसी से नहीं आएगा आप जो सोचते हो, ठीक है। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है बुक्स में। बुक्स कभी बनी नहीं होती किसी पेपर के लिए, वो तो प्रैक्टिस के लिए बनी होती है। वो तो आपकी सोच है कि इसी में से आएगा क्या, वो तो आपने उसको ज़्यादा उसको महत्व दिया है, किसी बुक को या किसी नोट्स को, ठीक है। ग्रेजुएशन में बुक से बाहर आ गया तो 10 नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। उस समय तो सारा प्रीवियस ईयर से ही 20 बार आया, हर साल आता है। ग्रेजुएशन की बात करोगे तो बुक से बाहर आ जाए ना, कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि लिखना भी तो इतना रहता है, ठीक है। उसमें तो वही बुक से वही घिसे पीटे PYQ से आते रहते हैं। हर जगह का हाल है, ये मत सोचिएगा केवल बिहार का हाल है, आप कहीं पर भी चले जाइए, ठीक है। नहीं, IIT वाले थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कई बार, लेकिन कई बार वो भी ऐसा नहीं है कि बाहर से देते हैं, लेकिन जब दे देते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है। कई बार वो पता क्या करते हैं, वो बना देंगे पेपर, तुम मरो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बैक पर बैक आ जाती है लोगों की, ठीक है। आती है, बैक आती है बहुत ज़्यादा बुरी, बना देते हैं पेपर में, ठीक है। हाँ, ये खास प्रोफेसर होते हैं, वो थोड़ा सा टाइप के, क्या करेंगे, ठीक है। आप लगाइए, बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक को आप ले लिए, RS अग्रवाल जी, बस ये है कि आप किसी भी बुक को लगाएंगे, आप ये मत सोचिएगा उससे पेपर आएगा, ठीक है। पाथफाइंडर जी की बुक बहुत चलती है, पाथफाइंडर की बहुत बुक चलती है, कितने क्वेश्चन आते हैं। वो बुक का कसूर नहीं है, आपने उम्मीदें ज़्यादा रख ली हैं। जैसे कि मान लो माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें रख देते हैं तो दुख होता है बाद में। बच्चा क्या होता है, शादी के बाद भाग जाता है। फिर पापा अपने वाइफ को 10,000 रुपये देने में उससे दिक्कत नहीं होती, और पापा 2,000 मांग देते हैं। बताइए, 2,000 रुपये रोज घर पे देना पड़ रहा हर महीने। तो क्योंकि भाई माता पिता भी तो उम्मीदें रखते हैं, ठीक है। तो भाई जब उम्मीदें नहीं रखोगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, तो आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब आप उम्मीद करोगे तो उसी पर डिपेंडेंट हो जाओगे आप, कि यार बस इसी बुक से लगाएंगे, इसी से पेपर आएगा, इसी से निकल जाएगा। तो उस उम्मीद मत रखिए। आपके बस में जितना है हो सकता है उतना आप सारी सब्जेक्टों का ख्याल रखते हुए प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कर लेंगे तो अपच नहीं हो जाएगा, अपच तो जानते हो ना। हाँ, तो ज़्यादा पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई पागल नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है कि ज़्यादा पढ़ने से कोई पागल होता है, ठीक है। कोई पागल नहीं होता। 12-12 घंटा पढ़ सकते हो, उतना पढ़िए। 1 घंटा फ़ोन चलाइए तो 12 घंटा पढ़िए, एवरेज रखिए अपना। यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो फ़ोन आप कम कर लीजिए उस हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, फ़ोन चलाना है कि, ठीक है, पढ़ना है। धन्यवाद।